हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, पैटी कैश बुक। इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक का मीनिंग, इसकी नीड्स और पेमेंट के मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मीनिंग समझने से पहले आपको पैटी कैश का मीनिंग मालूम होना चाहिए। पैटी कैश दो वर्ड से मिलकर बना, पैटी एंड दूसरा कैश। पैटी का मीन्स होता है स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का स्मॉल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पैटी। और कैश का तो मतलब आपको पता ही है। सो पैटी कैश क्या हुआ? पैटी कैश मीन्स जो डेली के रूटीन खर्चे करने के लिए हेड कैशियर के द्वारा पैटी कैशियर को दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं पैटी कैश। और पैटी कैशियर पैटी कैश के लेन देन का हिसाब रखने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। अब पैटी एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो। पैटी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं। मींस पैटी कैश मींस छोटा कैश, पैटी एक्सपेंस मींस छोटे छोटे एक्सपेंस। ओके, जैसे कि आपके पास पोस्टेज के खर्चे आ गए, जो आप लेटर वगैरह भेजते हो उस पर एक स्टैंप टिकट लगती है ना, पोस्टेज का कोरियर का एक्सपेंडिचर, वो छोटे छोटे होते हैं। वो 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इतने का खर्चा होता है। या फिर स्टेशनरी का खर्चा, जो पेन पेंसिल वगैरह खरीदे, वो भी छोटा सा खर्चा होता है डेली रूटीन का। फोटो कॉपी करवा ली आपने, जो भी फोटो स्टेट करते हो, जेरोक्स कराते हो, वो आपका सारा खर्चा क्या हो गया? पैटी कैश। स्टाफ वेलफेयर मीन्स डेली की टी बुला दी आपने स्टाफ अपने को, वो भी पैटी कैश आ जाएगा। इस तरह के हमारे सारे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब आपको पैटी कैश का मीनिंग भी कवर हो गया और पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी पता चल गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, मैं आपको एक बार और पैटी कैश का मीनिंग एक और सेंस में बता देता हूं। इन अदर वर्ड, जब हेड कैशियर एक छोटा सा अमाउंट पैटी कैशियर को स्मॉल एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए देता है, तो पैटी कैशियर उस कैश के हिसाब रखने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। उस स्टेटमेंट को हम पैटी कैश बुक बोलते हैं। ओके, अगर आपको पैटी कैश बुक का मीनिंग समझ आ गया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन और मिले और हम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर कर दें आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बिजनेस पैटी कैश बुक बनाते क्यों है, इसकी नीड क्यों है बिजनेस को बनाने की? अब क्योंकि जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, तो उनका अमाउंट तो बहुत छोटा छोटा होता है, स्मॉल, और डेली दिन में 1, 2, 3, 4, 5 बार भी एक एक्सपेंस की पेमेंट हो जाती है। ठीक है, वो छोटे छोटे खर्चे चलते रहते हैं। जैसे कोई स्टाफ कोई अपना डीलर आ जाता है या फिर हमारा कस्टमर आ जाता है, उसे हम चाय पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। हमारे 10-20 कस्टमर आते हैं, 10-20 ही हमें कोल्ड ड्रिंक और 10-20 चाय ऐसे ऑफर करते हैं और पिलाते भी हैं। वो सारे क्या है, हम 10-20 पेमेंटें कर देते हैं डेली की। अब आपको मीनिंग भी क्लियर हो गया और नीड भी पता चल गई, क्यों नीड है, हमें क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि लेंथी हो जाता है प्रोसेस, इसलिए हमें बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट टू द पैटी कैशियर बाय हेड कैशियर। आगे क्या समझेंगे हम? पैटी कैशियर को पेमेंट करने के मेथड समझेंगे हेड कैशियर के द्वारा, जो वो पेमेंट की जाती है ना एक्सपेंसेस करने के लिए, वो मेथड है। वो हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड है। हम 1 बाय 1 तीनों को कवर करेंगे। पहला मेथड है हमारा व्हेन नीडेड। व्हेन नीडेड मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, जब भी पैटी कैशियर को कैश की नीड होती है, जब भी उसका कैश एंड ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो कुछ अमाउंट, नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, कुछ भी अमाउंट 500, 1000 जितना भी उसको मतलब उसने मांगा, वो हेड कैशियर उसको दे देता है। उससे हम बोलते हैं जब भी नीड है वो, व्हेन नीडेड देन पैटी कैशियर रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द हेड कैशियर। सेकेंड टाइप है हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब इसमें क्या है, हेड कैशियर एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए पैटी कैशियर को देता है। वो एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है और एक मंथ का भी हो सकता है। वो क्या, उसके अलावा वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। मीन्स अगर एक्सपेंसेस तो उस फिक्स अमाउंट से कवर हो जाते हैं देन वो ओके, अगर वो कोई रह जाते हैं तो वो नेक्स्ट पीरियड में उनको एडजस्ट करेगा, लेकिन उसको कैश दोबारा नहीं मिलता। और लास्ट हमारे पास मेथड है इम्प्रेस्ड अकाउंट। इम्प्रेस्ड अकाउंट में क्या होता है, एक हेड कैशियर एक पैटी कैशियर का अकाउंट बना देते हैं, इम्प्रेस्ड अकाउंट।
उसमें पैसे डालते हैं, वो क्या करता है 1 ईयर का प्रीवियस डेटा देके एक लिमिट बना देता है कि डेली का मैक्स टू मैक्स इसके पास इतने कैश होना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्या करते हैं, पेटी कैशियर को उतना अमाउंट बना देते हैं। मीन्स अगर 1000 नीडेड है तो एक दिन को उनको सुबह 1000 दे दिया, उसने शाम तक 900 स्पेंड कर दिया, तो 100 उसके पास बच गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे 900 और मिल जाएगा, 1000 उसके पास फिर से हो जाएगा और वो पूरा दिन फिर स्पेंड करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं इम्प्रेस अकाउंट। एक लिमिट लगा दी जाती है उसकी और डेली उस लिमिट तक का उसको कैश मिल जाता है। आगे हम करेंगे पैटी कैश बुक की सब टाइप्स। अब पैटी कैश बुक के टाइप्स हमारे पास दो हैं, दो तरह की हमारी पैटी कैश बुक होती है। एक तो सिंपल पैटी कैश बुक और दूसरी कॉलमर पैटी कैश बुक। इसको हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कैश बुक थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू कॉलमर और एनालिटिकल कैश बुक। जिस स्मॉल बिजनेस के लिए तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कोई बड़ा बिजनेस है आपका, थोड़ा सा मीडियम और लार्ज बिजनेसेस हैं, उसमें तो जो है कॉलमर और एनालिटिकल कैश बुक ही अडॉप्ट की जाती है। इसका हम फॉर्मेट समझाएंगे, आपको फॉर्मेट से ही कवर क्लियर हो जाएगा क्या होता है। और सिंपल पैटी कैश बुक में 7 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम हमारे पास होता है डेबिट का, मीन्स रिसिप्ट्स का। दूसरा कॉलम होता है हमारे पास सीवी फॉलियो। तीसरा कॉलम होता है डेट का और चौथा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। पांचवा कॉलम होता है वाउचर नंबर और छठा कॉलम होता है लेजर फॉलियो और लास्ट कॉलम हमारे पास होता है क्रेडिट स्लैश पेमेंट का, ठीक है। जो सिंपल कैश बुक है वो सिंपल पैटी कैश बुक से बहुत डिफरेंट इस प्रकार है क्योंकि इसमें ना डेबिट क्रेडिट साइड नहीं बनाई हमने, रिसिप्ट और पेमेंट साइड नहीं बनाते हैं। इसमें क्या है हमने जो कॉमन ही कर दिए हैं 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और लेजर फॉलियो। ये क्या एक ही है कॉलम, एक ही है चारों, ठीक है। और एक कॉलम एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, वो है सीबी फॉलियो, मीन्स कैश बुक फॉलियो। आपने पूरा लिखना है कैश बुक फॉलियो, जो कैश बुक से हमने पैसे वगैरह लिए हैं वो यहाँ पर नंबर आएगा उसका। अब थोड़ा सा कॉलम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या आएगा इनमें। डेबिट और रिसिप्ट में तो सिंपल आपको मैंने बता ही दिया, जो है वो रिसिप्ट का अमाउंट आएगा जो भी हम रिसीव करेंगे हेड कैशियर से या फिर कोई स्मॉल रिसिप्ट जो भी हम कस्टमर वगैरह से करते हैं। और कैश बुक फॉलियो में तो नंबर आएगा कैश बुक का जिस कैश बुक से हमने पेमेंट रिसीव की हुई है, मीन्स कैश बुक के किस पेज से हमें जो पेमेंट दी है जहां पर हमारी एंट्री डली है उसका नंबर यहां पर आ जाएगा। डेट में ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन के अकाउंट लिखेंगे, जो जो भी अकाउंट इंक्लूडेड है वो डालेंगे। जैसे हेड कैशियर से कैश इन हैंड आ जाएगा, जब हम हेड कैशियर से कैश रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश इन हैंड अकाउंट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस के अकाउंट आ जाएंगे, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर्स, मिसलेनियस, ऐसे एक्सपेंसेस के नाम आ जाएंगे, वो सारा कुछ पर्टिकुलर में लिखेंगे। वाउचर नंबर कॉलम में हम रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर लिखेंगे। अब जब पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी रिसिप्ट नंबर बन जाएगी और जब हम वाउचर बनाएंगे तो वो वाउचर नंबर बन जाएंगे। जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं उनके वाउचर बनते हैं ना, वो सबके वाउचर नंबर लगते हैं सीरियल ऑर्डर में 1 2 3। लेजर फॉलियो में हम लेजर के पेज नंबर लिखेंगे, जैसे पिछले हमने ट्रीट किया वैसे ही। जो भी जहां भी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसका पेज नंबर उस ट्रांजैक्शन के सामने लिख हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट और पेमेंट साइड में क्या आएगा, पेमेंट की डिटेल्स आएगी। जो भी पेमेंट के अमाउंट आएंगे ना वो सारे अमाउंट इसमें लिख होंगे। रिसिप्ट के अमाउंट डेबिट में लिख हो जाएंगे और पेमेंट के अमाउंट क्रेडिट साइड लिख हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे कॉलमर और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। कॉलमर पैटी कैश बुक सिंपल है, जो सारी की सारी तो सेम है सिंपल के साथ। मीन जो 7 कॉलम्स हैं वो तो सिंपल वाले तो रहेंगे, उसमें से कुछ कॉलम एडिशन होंगे। वो कौन कौन से कॉलम एडिशन होते हैं वो आपको मैं समझा देता हूं। जैसे क्रेडिट और पेमेंट कॉलम के बाद हम कॉलम इंसर्ट करेंगे और कॉलम बनाएंगे। जैसे कोई भी एक्सपेंसेस जो रूटीन खर्चे हैं मेन वो उनके सभी के हम कॉलम बना लेते हैं। जैसे पोस्टेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट इनवर्ड का और स्टेशनरी का, टेलीफोन एक्सपेंसेस का, स्टाफ वेलफेयर का। इंपॉर्टेंट जो हमारे खर्चे होते हैं जो हमें पता ही है डेली रूटीन में होते हैं हमें, वो हम उसके कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें डेली में अगर हम एक एक्सपेंस की 10 पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डेली में एंड में लास्ट में एक ही बोचर डालना पड़े कि इतने का डेली खर्चा हुआ है एक एक्सपेंसेस का, पर्टिकुलर का जितना भी एक्सपेंस हुआ है, ठीक है।
बाकी सम तो सारे का सारा सेम ही ट्रीट होगा, जैसे हम सिंपल कैश बुक में सम करेंगे वैसे ही कॉलमर में करेंगे। बस जस्ट कॉलमर में एक्सपेंसेस का अमाउंट दो बार लिखोगा, एक तो क्रेडिट में तो लिखना ही लिखना है जहां पर पेमेंट हुई है, और दूसरा उसके नेम के साथ लिखेंगे जहां भी उसका कॉलम बना उस कॉलम में उसको डालेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल से आगे समझ लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं आगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 15 ट्रांजैक्शन है टोटल, हम 1 बाय 1 इसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक में। और आपको मैंने बहुत समझा ही दिया, क्रेडिट कॉलम तक वो सिंपलर पेटी कैश बुक बन जाएगी, और जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम्स आएंगे वो सारे किसके हैं, कॉलमर पेटी कैश बुक के। हम एग्जाम्पल एक करेंगे, एंड में इनका डिफरेंस भी कर देंगे। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 1 की, रिसिप्ट नंबर दिया हुआ हमारे पास 1, कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर विद कैश बुक एंट्री नंबर 21 1000। अब इसमें पेटी कैशियर हेड कैशियर से 1000 रुपये रिसीव कर रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा 5000। उसने कैश बुक फोलियो नंबर भी दिया हुआ है 21, तो कैश बुक फोलियो नंबर में 21 लिख देंगे। डेट आ जाएगी Jan 1 2021। 2021 हम कॉमन कर देंगे ऊपर डेट कॉलम में, हम जहां पर मंथ और डे ही लिखेंगे। पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Jan 3 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड फॉर द टूर ऑफ मिस्टर अमन 80 रुपीज। अब डेट कॉलम में लिख दो Jan 3, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय ट्रैवलिंग अकाउंट, मीन जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो उसकी पेमेंट हो रही है। वाउचर नंबर आ जाएगा हमारे पास पहला, वाउचर नंबर हमें दिया हुआ है, और लेजर फॉलियो हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिट और पेमेंट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज, क्योंकि हमने पेमेंट कितने की, 80 रुपीज की। और एक और एक्सपेंसेस का अकाउंट बना देंगे, कौन सा, ट्रैवलिंग अकाउंट। ट्रैवलिंग अकाउंट में कितने अमाउंट आ जाएगा, 80। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास Jan 4 की, सेकंड नंबर आ गया वाउचर नंबर हमारे पास, रेवेन्यू स्टैंप परचेज 20 रुपीज। अब डेट में लिख देंगे Jan 4, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय पोस्टेज एंड स्टैंप्स अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास 2 आ गया, पेमेंट में आ जाएगा 20, क्योंकि 20 की हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एक और अकाउंट बना देंगे नया, क्या, पोस्टेज एंड स्टैंप्स, उसमें आ जाएंगे हमारे 20, ट्रैवलिंग में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास Jan 6 की, थर्ड नंबर वाउचर दिया हुआ है हमारे पास, स्टाफ टी एंड स्नैक एक्सपेंसेस पेड ₹40। डेट कॉलम में हम लिख देंगे Jan 6 बाय स्टाफ वेलफेयर अकाउंट, वाउचर नंबर 3 आ जाएगा, पेमेंट कितनी गई, 40 रुपीज की। और एक नया एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। ट्रैवलिंग पोस्टेज स्टेप में कोई अमाउंट नहीं आएगा, स्टाफ वेलफेयर में कितना अमाउंट डाल लेंगे, 40 अमाउंट। पहला डेबिट और रिसिप्ट कॉलम तो ऑपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ना तो रिसिप्ट कॉलम में कुछ लिखेंगे, ना ही सीबी फॉलियो में कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 7 की, फोर्थ नंबर वाउचर, फ्रेट पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ₹80। अब गुड्स परचेज की थी, उसका फ्रेट पे कर रहे हैं, तो वो एक नया एक्सपेंडिचर बना देंगे हम, कौन सा, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। डेट कॉलम में लिख दो Jan 7, पर्टिकुलर में लिख दो बाय फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास आ गया 4, पेमेंट हो आ गई होगी कितनी, 80। और एक नए एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉलम बना देंगे, कितना, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, उसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 80। ट्रैवलिंग पोस्टेज स्टाफ में कोई अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि वो रिलेटेड किसके साथ है, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन के साथ अमाउंट रिलेटेड है, इसलिए फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन में ही लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 9 की, फिफ्थ नंबर वाउचर, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड 150। डेट कॉलम में लिख दो Jan 9 और बाय लिख दो टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक नया एक्सपेंस बन जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस, क्योंकि हम टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं। बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस का वाउचर हमारे पास आ जाए 5th, और पेमेंट कितने की, 150 की। और एक नया एक्सपेंडिचर का कॉलम बना देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस का कितना आ गया हमारे पास, 150। बाकी किसी भी एक्सपेंस में कोई अमाउंट नहीं आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में ही आएगा। नेक्स्ट आ गई हमारे पास Jan 12 की, 6th नंबर वाउचर, रेवेन्यू स्टैंप परचेज 25। अब डेट कॉलम में लिख दो Jan 12। अब इसमें हमने नया एक्सपेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी उसको ओपन कर चुके हैं। तो बाय पोस्टेज स्टैंप अकाउंट लिखेंगे, वाउचर नंबर 6 आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा 25, क्योंकि 25 की पेमेंट हुई है। तो ये अमाउंट किस में जाएगा, पोस्टेज एंड स्टैंप कॉलम में। पोस्टेज स्टैंप कॉलम में 25 लिख देंगे, और बाकी कॉलम किसी में कोई अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Jan 15 की, वाउचर नंबर 7, फ्रेट पेड 30 रुपीज।
डेट कॉलम में लिख दो Jan 15 और पर्टिकुलर में नया एक्सपेंस बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको भी बना चुके हैं फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। तो हम क्या लिख देंगे, बाय फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। वाउचर हमारा आ जाएगा नंबर 7 और पेमेंट में आ जाएगा ₹30 और एंट्री डल जाएगी फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट के अंदर। उस कॉलम में भी हम लिख देंगे ₹30। बाकी कॉलम किसी में कोई अमाउंट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 17 की। वाउचर नंबर 8, टेलीग्राम चार्जेस पेड ₹15। डेट कॉलम में आप लिख दो Jan 17 और पर्टिकुलर में हम लिख देंगे जो हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन किया हुआ है, पोस्टेज एंड स्टैंप। टेलीग्राम क्या होता है, जो हम लेटर भेजते हैं वो भी पोस्टेज में ही आएगा, पोस्टेज एंड स्टैंप अकाउंट में ही डाल देंगे। सो लिख दो बाय पोस्ट एंड स्टैंप अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास 8 आ गया। क्रेडिट में आ जाएगा हमारे पास पेमेंट कितनी, ₹15 की। और पोस्ट एंड स्टैंप अकाउंट के कॉलम में भी लिख देंगे 15। बाकी कॉलम किसी में भी कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई Jan 20 की। 9th नंबर वाउचर, पेड फॉर कैरियज ₹10। अब डेट कॉलम में लिख दो Jan 20, पर्टिकुलर में आ जाएगा फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कैरियज पे कर रहे हैं तो हम एक ही चीज में डाल दो, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन में ही, बाय फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। और वाउचर नंबर हमारे पास आ जाएगा 9। क्रेडिट में हम आ जाएगी पेमेंट 10 और फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉलम में भी आ जाएगा ₹10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास Jan 21 की। 10th नंबर वाउचर है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस फॉर ऑफ स्टाफ ₹30। अब डेट कॉलम में लिख लो Jan 21, पर्टिकुलर में लिख दो बाय स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास आ जाएगा 10। जब हम स्टाफ को रिफ्रेशमेंट खिलाते हैं तो उसका मतलब क्या है, स्टाफ वेलफेयर हो रहा है, तो इसको एक्सपेंडिचर किस में डालेंगे, स्टाफ वेलफेयर में। ठीक है, क्रेडिट कॉलम में 30 लिख दो और स्टाफ वेलफेयर कॉलम में भी लिख दो ₹30। नेक्स्ट है हमारे पास Jan 24 की ट्रांजैक्शन। वाउचर नंबर 11, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹60। स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी किसमें जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। सो डेट कॉलम में लिख दो Jan 24, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। वाउचर नंबर 11, क्रेडिट में आ जाएगा ₹60 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में आ जाएगा 60। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास अकाउंट क्रिएट नहीं था, पहली बार हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसका कॉलम बना लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट लास्ट में, तो उसमें हम लिख देंगे ₹60। 26th Jan की ट्रांजैक्शन करते हैं। वाउचर नंबर 12, पेड ट्रैवल एक्सपेंसेस ₹40। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं तो ये किसको जाएगा, ट्रैवलिंग अकाउंट। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है तो सिंपल इसको कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉलम, किसी भी अकाउंट की कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डेट कॉलम में लिख दो 26 और पर्टिकुलर में लिख दो बाय ट्रैवलिंग अकाउंट। वाउचर नंबर आ जाएगा हमारे पास 12 और क्रेडिट और पेमेंट साइड आ जाएगा कितना, ₹40 और ट्रैवलिंग अकाउंट में भी लिख दो ₹40। बाकी किसी कॉलम में कोई अमाउंट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 29 की। वाउचर नंबर 13, फ्रेट पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स 40। अब फ्रेट पे किए हैं परचेज ऑफ गुड्स की, वो भी किसमें जाएगा, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन में। डेट डाल दो Jan 29, पर्टिकुलर आ जाएगा बाय फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास आ गया 13, पेमेंट आ गई ₹40 की और फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉलम में भी आ जाएगा ₹40। और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 31 की। वाउचर नंबर 14, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹30। अब लास्ट ट्रांजैक्शन भी नोट देन कर देते हैं, जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को डालेंगे। डेट डाल दो Jan 31, पर्टिकुलर में आ जाएगा वह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। वाउचर आ जाएगा नंबर हमारे पास 14th और क्रेडिट में पेमेंट आ गई ₹30 की और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में भी आ जाएगा ₹30। अब जब हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है, अब इसका भी हम टोटल करके उसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। पहले डेबिट साइड का टोटल तो हमारे पास 1000 आ गया, उसको डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट साइड का टोटल जो भी आएगा उसको हम लेस कर देंगे डेबिट साइड के टोटल से और हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। तो टोटल जितना भी डेबिट साइड का है वो क्रेडिट साइड में भी लिख दो 1000। और अब आप अपने कैलकुलेटर पे और अपनी रफ कॉपी में इसका टोटल लगा लो, जितना भी टोटल आएगा वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस। जैसे हम लेजर बैलेंसिंग करते हैं सेम ही डिटो इसकी भी बैलेंसिंग होगी। अब हमारे पास इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 650। सो 1000 से 650 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, 350। ओके, और बाकी के सारे के एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनके भी टोटल लगा दो। वन बाय ट्रैवलिंग अकाउंट का हमारे पास टोटल आ गया 120, पोस्टल स्टैंप का आ गया हमारे पास टोटल 60,
स्टाफ वेलफेयर का टोटल आ गया 70, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का टोटल आ जाएगा 160, टेलीफोन एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा 150 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आ गया 90 रुपीज। ये है पेटी कैश बुक की एग्जांपल, एनालिटिकल पेटी कैश बुक और कॉलमर पेटी कैश बुक की एग्जांपल। अब जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट बने हैं अगर वो हम नहीं बनाते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल पेटी कैश बुक। ठीक है, ऐसी सिंपल पेटी कैश बुक होती है और कॉलमर वाली क्या है, कॉलमर पेटी कैश बुक। क्लियर? अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन है, जब मीनिंग नहीं क्लियर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। हम जल्द से जल्द +2 को भी कवर करें ताकि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और डालें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।